हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया और 7.10 जिसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर ले लिया था, इसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी फर्स्ट वाली, और फर्स्ट में बता दूं कि मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ उसको फर्स्ट। अब जैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था 3 प्रॉपर्टी से हमारा काम हो जाता है, बाकी प्रॉपर्टी इतनी छोटी होती है कि वो क्वेश्चंस में ऑलरेडी कवर हो जाती हैं। तो ठीक है, आपको वैसे ही पेपर में नंबरिंग नहीं लिखनी है कि भाई फ्रॉम एनसीईआरटी दिस प्रॉपर्टी, आप तो प्रॉपर्टी लिख दो ना, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको बताई थी 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो 0 से a, आपका जो फंक्शन में x है वो रिप्लेस हो जाता है a माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस होता है? a माइनस एक्स से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रॉपर्टी पे हमने क्वेश्चन किए थे, और अभी हमारे 7, 8, 9 हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था। 7, 8, 9, 10 तक हमारा भी इसी प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। तो 10 तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टी समझते हैं और उन पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए 7 देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है 7th क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टी बेस्ड है तो हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आई लेना पड़ता है। जैसे हमने इसको ले लिया आई इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की होल पावर एन डी एक्स, ठीक है। क्या हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? एक तो ये 1 माइनस एक्स की पावर एन है, आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाएगी। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है? 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के। मतलब आप अपने जहां भी x है, मतलब कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो वहां पे जहां पे भी x लिखा है आप उसमें x को रिप्लेस कर सकते हो a माइनस एक्स से। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा i इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू 0 से 1। अब ये जो x है वो रिप्लेस होगा a माइनस एक्स से, और a होता है अपर लिमिट यानी 1। तो इसका हमें x को रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स से। तो जहां जहां x है उसको हमें रिप्लेस करना होगा 1 माइनस एक्स से। तो ये जो x है वो 1 माइनस एक्स से रिप्लेस हो गया, ब्रैकेट 1 माइनस ये वाला x रिप्लेस हो गया 1 माइनस एक्स से, ब्रैकेट क्लोज, पावर एन डी एक्स। ऐसे ही तो आएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 से 1 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 1 प्लस का x पावर एन डी एक्स। तो i इक्वल टू 0 से 1 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कट गया, ये हो गया x की पावर एन डी एक्स। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे बोला था जब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 90% क्वेश्चन में ऐड करते हैं, लेकिन इस मैंने बोला था कुछ में ऐड नहीं भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपका सिंप्लीफाइड रिजल्ट आया है वो इजी है, आप खुद सोचो ना, इसको आप इंटीग्रेट बड़े आराम से कर सकते हो। अगर इस x की पावर n का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसमें कर दो, काम खत्म हो जाएगा। अब खुद से सोचो अगर तुम इसको ऐड करोगे तो सिंप्लीफाई कुछ नहीं होने वाला। चाहे करके देख लो, मैं करके दिखाऊं। अगर मैं ऐड करूं x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर n में इसको 1 माइनस एक्स की पावर, मतलब ये क्या कुछ सिंप्लीफाई हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। करके देखो क्या हो पाएगा सिंप्लीफाई? इतनी बड़ी पावर, ये तो कॉमन आएगी नहीं, तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो मैंने आपको यही समझाया था कि जब ऐड करने से कोई फायदा ना हो रहा हो तो देख लेना जो सेकंड कंडीशन आई है पक्का वहीं से सॉल्व हो रहा होगा क्वेश्चन। तो ये हो रहा है तो हम यहीं से सॉल्व कर देंगे इसको और आंसर निकाल देंगे। तो कोई कहेगा सर पहले ही कर लेते, पहले नहीं हो पा रहा था क्योंकि पहले 1 माइनस एक्स की होल पावर एन था, इसको एक्सपेंड करने में बाइनोमियल लगानी पड़ जाएगी, वो तो बहुत टफ हो जाएगा। ये सॉल्व हो सकता है, इसको और इसको आप कंपेयर करिए, इसको आप डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, इसमें नहीं आएगी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। तो देखो हम सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल टू 0 से 1 x की पावर n का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x की पावर n आ जाएगा, और x की पावर 1 का मल्टीप्लाई x की पावर n में होगा तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी यानी x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा dx, ठीक है। ये आ गया। अब लगा दो इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इसमें लगाओगे तो x की पावर n प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि n प्लस 1 में 1 ऐड होगा, नीचे n प्लस 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब हम पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो i इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
पहले अपर लिमिट रख देते हैं 1, तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, ये अपर लिमिट हो गया, बीच में माइनस। जब लोअर लिमिट रखोगे 0 तो ये 0 बन जाएगा, 0 माइनस 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 आएगा, ये n प्लस 2 आएगा। आप एलसीएम ले लो, n प्लस 1 n प्लस 2, तो ये आ जाएगा n प्लस 2 इधर, बीच में माइनस, फिर n प्लस 1 इधर आएगा और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ये हमारा आंसर आ गया। आप बुक में चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी मेरे पास हमेशा रहती है, मैं देखता हूँ। 7th क्वेश्चन है ना हमारा, ये 7th का आंसर है 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, बिल्कुल सेम यही आंसर आ रहा है, आप लोग भी नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से यही सीखने को मिला कि अगर ऐड करने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो देख लिया करो ये वाली कंडीशन कैसी है, और उसी से आंसर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो 8th क्वेश्चन देखो, 8th में आपके पास है I इज इक्वल टू 0 से π/4 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10x dx, ठीक है। 0 से π/4 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10x। अगेन हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या बताई थी मैंने अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि 0 से a जो है fx dx को हम लिख सकते हैं क्या, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, यानी कि x को रिप्लेस आप कर सकते हो किससे, a माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस कर सकते हो, a माइनस एक्स से। चलो रिप्लेस करते हैं और इसको फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 लॉग ब्रैकेट 1 प्लस 10, और ये जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, π/4 माइनस एक्स से, ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, लॉग ब्रैकेट 1 प्लस 10 ब्रैकेट में π/4 माइनस एक्स dx। तो I इक्वल टू क्या आ गया, 0 से π/4 लॉग 1 प्लस, अब यहाँ पे 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। क्या है, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब ये आ गया, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे 10 π/4 कितना होता है 1, तो I इज इक्वल टू 0 से π/4, ठीक है। I इक्वल टू क्या हो गया, 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 1045 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1045 1, यानी 1 प्लस 1 इंटू 10x, ठीक है, dx। अब ये 1 इंटू 10x तो 10x ही हो जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। अब आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे नीचे 1 है dx, ठीक है। पहले इतना समझ लो, वीडियो पॉज करो, खुद से कैलकुलेशन करो, यहाँ तक आप पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 1 प्लस 10x ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से π/4 लॉग ब्रैकेट, अगर हमने 1 प्लस 10x एलसीएम लिया तो 1 प्लस 10x आ जाएगा यहाँ, प्लस 1 माइनस का 10x और ये dx, तो 10x से 10x कट गया, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 1 होता है 2 अपॉन 1 प्लस 10x, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, चेक करें क्या आ गया, लॉग ब्रैकेट में 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है। लॉग आ गया ब्रैकेट में 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx, चेक करो ये स्टेप। अब ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब आप बताओ क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर लॉग का तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, अंदर 10x भी लिखा है, तो आप ऐड कर दीजिए। फर्स्ट ये इक्वेशन ये और ये सेकंड है, चलो ऐड करते हैं। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। मैंने यही तो बताया आपको कि अगर सिंप्लीफाई हो रहा है इधर से तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ऐड करके देख लो। तो चलो 1 प्लस 2 करो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, तो I प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, I प्लस आई हो गया 2i। ये लॉग 1 प्लस 10x है, लॉग
1 प्लस 10x है। इतने क्वेश्चन करने के बाद आप एक चीज तो सीख ही गए होंगे कि दोनों की लिमिट अगर सेम है और ऐड हो रहा है तो लिमिट एक बार लगा सकते हो और सीधा ऐड इसी के साथ कर सकते हो, log 2/1 प्लस 10x के साथ, ब्रैकेट क्लोज dx। पहले ये चीज समझो, रोक दो वीडियो को, समझो अच्छे से, ठीक है। कि डायरेक्ट कर दिया, चाहो तो आप ऐसे लिखते, पहले ये लिखते फिर प्लस का साइन लगाते फिर ये लिखते। अब मैंने कंबाइन करके लिख दिया क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? log m प्लस log n। कौन सी प्रॉपर्टी? log m प्लस log n कितना होता है? log m इंटू n। क्या होता है? m इंटू n। log m इंटू n होता है log m प्लस log n। इसको मैं लगाता हूँ, इसको ये वाला पार्ट जरूर नोट कर लें। अब मैं रेस कर रहा हूँ और आंसर निकालते हैं। तो यहां से आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/4 log m प्लस log n, log m इंटू n। तो log ब्रैकेट लगा लो 1 प्लस 10x मल्टीप्लाई में 2/1 प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज dx। 1 प्लस 10x कट गया तो 2i इक्वल टू 0 से π/4 log, और ये 2 आ जाएगा, log 2 dx आ गया। मतलब कितना आ गया? log 2 dx। अब log 2 कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दो तो log 2 बाहर आ गया। 0 से π/4 1 dx बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो log 2 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 2i। तो ये कितना आ गया? 2i इक्वल टू log 2 इंटू π/4। गलती से ये 2 और ये 2 मत काट देना, जैसे साइन में थीटा एक साथ रहता है वो कटता नहीं है, ऐसी log 2 ऐसी रहेगा, इससे कैंसिल नहीं कर सकते आप। तो i निकालना होता है हम लोगों को, तो i कितना आ जाए? ओहो, ऐसे करो π/4 को पहले लिख लो, π/4 log 2, ठीक है 2i। हमें तो i चाहिए होता है क्योंकि हम i लेते हैं ना, सबसे पहले हमने इस वाले पार्ट को क्या लिया था? i लिया था ना, तो i निकालना है। तो π/8 log 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? π/8 log 2। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कौन सा था हमारा? 8 ना, हाँ π/8 log 2 आ गया। नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ना, हाँ नोट कर लीजिए इसको। अब देखो 9 में, देखो 9 में भी हमारे पास है i इक्वल टू 0 से 2 x रूट 1 माइनस एक्स, x रूट 2 माइनस एक्स dx। अगर आप इसको और इसको देखोगे थोड़े एक जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं ना, x बाहर है, कुछ लिमिट है, और ब्रैकेट के अंदर कुछ है, यहाँ रूट है, वहाँ पावर है नहीं, मतलब पावर तो है ही ना, रूट भी तो एक पावर ही है 1/2। तो ये इसी टाइप का, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है कि आप पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दो और फिर उसी से सॉल्व हो जाएगा, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने रिकॉल कर पाओ 7 क्वेश्चन को जरा चेक करो, निकालो वीडियो पॉज करके, तो आप देखोगे कि इसमें हमने ऐड नहीं करा था, उसका लॉजिक भी था क्या? खुद सोचो ना, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि रूट के अंदर 2 टर्म लिखे हुए हैं, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा? प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये सिंपल हो जाएगा, फिर आप सॉल्व कर सकते हो बिना ऐड करे। ऐड करने से तो टफ हो जाएगा, तो इस वाले में ऐड नहीं करना पड़ेगा अगर आपने 7 क्वेश्चन किया है तो चलो, क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी कि भैया 0 से a f(x) dx है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स dx। मतलब x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से। क्या कर सकते हैं? x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से। तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू, ठीक है, क्या कर सकते हैं? i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 से, ये तो 2 ही रहेगा। अब x रिप्लेस होता है a माइनस एक्स से, तो a कितना है? 2, यानी x को रिप्लेस करना है 2 माइनस एक्स से, यानी जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस एक्स कर दो। तो ये 2 माइनस एक्स रूट में 2 माइनस ब्रैकेट लगा लो, और इस x की जगह क्या लिखना है? 2 माइनस एक्स dx, ठीक है, ये लिख देना है। तो कितना आ जाएगा? i इज इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स रूट
2 ब्रैकेट ओपन करो, -2 + x, कट गया ये, तो ये i इक्वल टू क्या आ गया, 0 से 2, 2 - x, ये √x बच गया। तो अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन अगर लें तो ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट इसके साथ सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, तो ये इसी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √x का मल्टीप्लाई कर दो ना, इसमें भी और इसमें भी, बड़े प्यार से हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं, तो इसी से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो i = 0 से 2, 2 के साथ √x का मल्टीप्लाई कर लो और x के साथ √x का मल्टीप्लाई कर लो। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि 2 √x का इंटीग्रेशन करना है, 2 बाहर कर दो, √x का इंटीग्रेशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, √x का मतलब है x की पावर 1/2 ना, x की पावर 1/2 लिख ही लेते हैं। और ये कितना है, x की पावर 1 और ये है x की पावर 1/2, पावर ऐड करोगे 3/2 आ जाएगा ना, तो एक हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3/2 का। ठीक है, तो i = 2, चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 यानी 3/2/3/2, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, माइनस इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5/2, अपर लिमिट 0, 2 इधर भी है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 की पावर 3/2 और नीचे है 3/2 और लोअर लिमिट पे तो ये 0 हो जाएगा। अपर लिमिट है 2, तो 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2, लोअर लिमिट तो इसकी 0 ही हो जाएगी क्योंकि x 0 रखोगे तो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये तो 0 है, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, 4/3, 2 की पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर पहुंचेगा 2/5, 2/5 × 2 की पावर 5/2, ऐसे ही तो आएगा, चेक करें। अब ये इन्होंने सिंप्लीफाई करके बता रखा होगा, चेक कर लेते हैं। देखो ये हमें कुछ कॉमन, जैसे अगर इसको देखें तो ये 2 की पावर 2 है, ठीक है, और ये 2 की पावर 3/2 है, और ये तो 2 × 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 है। देखो अब यहाँ पे बेस से में पावर ऐड होगा तो 1 + 5/2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7/2 माइनस, और नीचे 5 है, यहाँ 2 ऐड होगा तो 2 + 3/2 कितना आएगा, बेस से में पावर ऐड करो 4 + 3, ये भी 7/2 आ जाएगा, 2 की पावर 7/2 अपॉन 3। क्या बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एलसीएम ले लो, तो 15 यहाँ पे एलसीएम आया, तो 5 यहाँ पहुँचा, या एक काम करो पहले 2 की पावर 7/2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1/3 माइनस 1/5। अब लो एलसीएम, तो एलसीएम लिया 15, तो 5 - 3, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7/2 × 2/15। फिर से अगर हम ऐड करें तो 7/2 में 1 ऐड होगा तो 2 उधर गया, 9/2, यानी 2 की पावर 9/2/15, ये आंसर हो जाएगा। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं दे रखा है, तो हम बुक वाला आंसर भी निकाल देते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम बुक वाला आंसर निकालते हैं। ये इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। आप पेपर में ऐसा भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आते हैं कि भाई बुक का आंसर लिखना है हमें। देखो 9/2 का मतलब क्या है, 4 + हाफ ना, क्योंकि 2 4 8 होता है, हाफ अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब 9/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 + 1/2, और इसको अलग कर दो, यानी 2 की पावर 4 × 2 की पावर 1/2, ऐसा कर सकते हो ना, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो रही है वो लॉजिक से। तो 2 की पावर 4 16 होता है, और 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, तो 16 √2/15। और सिंप्लीफाई करना इसलिए जरूरी, मैं हमेशा बोल रहा हूं हर लेक्चर में, कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया और तुमने इतनी सारी मेहनत कर ली और तुम आंसर मैच नहीं करवा पा रहे हो, तब भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए आंसर मैच करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ये अप्रोच रखनी, कल के दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में भी, तो आंसर तक तो हमें पहुंचना आना चाहिए, ठीक है।
नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 10 देखो, 10th में भी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो देखो पहले तो आई लिख लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस का log sin 2x dx। अब यहां पे पहले तो लॉग में इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, काफी बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है। तो आई इक्वल टू, मतलब अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि लॉग के टर्म्स दिख रहे हैं ना, और लॉग में कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग जाती है तो वो लगाएंगे पहले हम। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो पावर में चला जाता है, एक प्रॉपर्टी ये वाली है ना लॉग की, तो वो लगा दो। यानी ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स का स्क्वायर माइनस का लॉग साइन 2x dx। चेक करो ये स्टेप, मतलब मैंने क्या करा, वो होता ना लॉग के पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो वो पावर में आ जाता है, तो पावर में लिख दिया हमने, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी कि जो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाता है, तो ये बन जाएगा log साइन x का होल स्क्वायर अपॉन में साइन 2x और ये dx, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन x का होल स्क्वायर। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो होता है। तो साइन x से साइन x कट गया, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो ये बन गया log tan x अपॉन 2 बन गया। क्या बन गया? log tan x अपॉन 2। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, और अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। जो log सिंप्लीफाई करके आ गया, अब लगा दो फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई हमारे पास? कि अगर 0 से a f x dx है तो आप उसको लिख सकते हो 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, है कि नहीं? यही तो प्रॉपर्टी है। चलो रिप्लेस करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो आई इक्वल टू 0 से π/2 लॉग ब्रैकेट tan, x को रिप्लेस कर दो किससे? π/2 माइनस एक्स से, तो π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 dx, ठीक है। यही होगा। देखो प्रॉपर्टी क्या है, देखो एफ एक्स डी एक्स है तो x को रिप्लेस किससे कर दिया? a माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे x था, अपर लिमिट π/2 है तो π/2 माइनस एक्स आ गया। तो i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, तो कॉट एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। ये आ गई सेकेंड कंडीशन। तो जैसे आप इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, देखो लॉग का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर अंदर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का तो नहीं कर सकते हो। तो वैसे ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता है, ऐड कर देते हैं भाई। अगर सेपरेटली नहीं हो पा रहा है तो हम ऐड करते हैं। तो ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो 1 + 2, तो i + i 2i 0 से π/2, इधर है आपका लॉग सॉरी ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? लॉग ये tan x/2, ठीक है, और ये डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसमें लॉग cot x/2, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। देख लो इस स्टेप को। अगेन एक प्रॉपर्टी लग रही, कौन सी? log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n ना। पहले इतना नोट करो फिर आगे करते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही लॉग की? log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, यही तो होता है। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है। यदि log ये और ये मल्टीप्लाई कर दो तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2i आ जाएगा 0 से π/2 लॉग ब्रैकेट tan x अपॉन 2 इंटू cot x अपॉन 2 dx।
टेन इंटू कॉट कितना होता है, कितना होता है टेन इंटू कॉट, 1 क्यों होता है बता देते हैं। टेन एक्स इंटू कॉट एक्स 1 क्यों होता है, क्योंकि कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं ना, इसलिए कट के 1 आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये आ गया log 1 ऊपर हो गया, नीचे 4 आ गया dx। अब ये कर दो log 2 log 4 ये सब कांस्टेंट टर्म होते हैं, ये तो बाहर आ जाएगा वैसे, तो log 1/4 तो बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बचेगा 0 से π/2, अब अंदर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचा ना। अच्छा 1/4 को क्या हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको यहां लिख सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब log में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, यानी 2 log 1/2 आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, 2 से 2 कट गया, तो i इक्वल टू, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती ना कि अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी log 2 आ जाएगा, क्योंकि शायद से आंसर log 2 के फॉर्मेट में है इसका। हाँ log 2 के फॉर्मेट में है, नहीं log नहीं फ्रैक्शन में दे रखा है, मत करो। देखो मैं दोनों चीज बता देता हूं, आंसर इन्होंने फिलहाल log 1/2 दे रखा है, तो हमारा आंसर आ चुका है। देखो ये π/2 है, बाहर लिख दो, और ये log 1/2 है, और बुक में भी यही आंसर दे रखा है, ठीक है, बुक में भी आंसर यही है π/2 log 1/2। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल टेस्ट में कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बदल सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कर सकते हो आप π/2 इंटू, अगर इस नंबर का रेसिप्रोकल अगर आपको करना है, यानी log 2 के फॉर्मेट में आंसर देना है, तो माइनस लगा देना और ये नंबर रेसिप्रोकल कर देना, तो आंसर आपका एक ये भी आ सकता है माइनस का π/2 log 2। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, तो देखो कभी सिंप्लीफाई करते हैं, इतना तो मैंने आपको फील करवा ही दिया होगा, इतना पढ़ते पढ़ते आप बताना कमेंट सेक्शन में कि एनसीईआरटी में कभी सिंप्लीफाई करते हैं कभी नहीं करते, हो सकता है कभी कभी ये आंसर लिख देते हैं। अगर मुझसे कोई बोले कौन सा लिखना चाहिए, मैं तो कहूँगा ये लिखो ना, log 2 का फॉर्मेट सही है, फ्रैक्शन में क्या लिखना। लेकिन बुक वाली बात है ना कि बुक में ये दे रखा है, तो इससे नंबर नहीं कटेंगे आपके, बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बहुत बार बोल चुका हूं, ठीक है। चलो अब 11 क्वेश्चन से हमें एक और प्रॉपर्टी सीखनी है, तो मैंने बोला था 3 प्रॉपर्टी से हमारा काम चल जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बाकी सब उसी से रिलेट हो जाती है प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताने वाला हूं हमारी दूसरी स्टैंडर्ड, ठीक है, पहला स्टैंडर्ड पता है, दूसरा स्टैंडर्ड लिख लो। अब अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। थंबनेल में भी लिखा रहता ना कि एक्सरसाइज 7.10 कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, तो ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो सेकंड हमारे लिए प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर -a से a लिखा हुआ है, क्या लिखा है, -a से a अगर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी होती होगी। जैसे इस 11 क्वेश्चन देखा ना, -a से a है ना, सेम लिमिट, देखो a इधर है तो a इधर है, जैसे -1 से +1, -2 से +2, इस टाइप का। तो हम क्या यूज करेंगे, अब यहां पे आपके पास 2 रिजल्ट होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, ये डबल हो जाता है और ये लिमिट 0 से a हो जाती है, यानी कि ये माइनस वाला हट जाता है, यहां 0 आ जाता है, fx dx, या फिर इसका आंसर सीधा सीधा 0 भी हो जाता है। लेकिन कब होता है, जब fx एक इवन फंक्शन हो, कैसा हो, अगर इवन फंक्शन है तो ये आप कर सकते हो, और अगर fx ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो फिर सीधा आंसर 0 लिख सकते हो। अब कुछ लोगों को लेकिन इवन ऑड फंक्शन पता नहीं होगा, क्योंकि 11th क्लास में उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको वो भी बताता हूं। पहले हम ये लिख लेते हैं क्या, कि अगर कहीं लिमिट -a से a है तो उसका जो आंसर है वो डबल हो जाता है और लिमिट ये 0 बन जाती है, लोअर लिमिट, या फिर आंसर 0 होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा fx फंक्शन, मतलब जो फंक्शन दे रखा है fx, वो कैसा है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, वो है। तो मैं आपको इधर इवन फंक्शन
और ऑड फंक्शन के बारे में भी बता देता हूं, आप नोट कर लो अपने रजिस्टर में, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। इवन फंक्शन वो होता है जब हम x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है अगर हम उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें वो वापस अपने f(x) के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि अगर f(x) मेरा cos x है तो अगर मैं इसमें x को रिप्लेस कर भी दूं माइनस एक्स से तो, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो cos थीटा होता है, यानी कि वापस अपने f(x) के बराबर आ गया। हमारा f(x) क्या था, cos x। तो माइनस एक्स करने पे यानी कि f ऑफ माइनस एक्स निकालने पे भी अगर वो वापस f(x) के इक्वल आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। अब ऑड फंक्शन क्या होगा, जस्ट उल्टा, क्या आपने x को रिप्लेस करा माइनस एक्स से, वो लेकिन माइनस f(x) के इक्वल आ गया। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे हमने f(x) को ले लिया sin x, क्या ले लिया, sin x। तो अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करूं माइनस एक्स से तो sin माइनस एक्स आएगा, और sin माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी ये माइनस f(x) के बराबर आ गया। यानी आपने f माइनस एक्स निकाला और अगर वो माइनस f(x) के बराबर आया तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। आप एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो, ये है इवन ऑड फंक्शन। यानी कि जब भी अगर आपको लिमिट माइनस ए से ए मिल जाए, ये दोनों सेम नंबर है, एक में माइनस एक में प्लस, तो पहले इस फंक्शन को चेक कर लेना कि ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर आपने ये चेक कर लिया इवन है या ऑड है तो उसके बेसिस पे दो रिजल्ट हो सकते हैं। अगर ऑड फंक्शन हुआ तो आप सीधा आंसर 0 लिख देना इस प्रॉपर्टी को लिख के, अगर इवन हुआ तो ट्वाइस कर देना और ये लिमिट 0 करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब ये नोट कर लो अच्छे से और हम इस पे 11 क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ लेंगे, ठीक है। तो यहां पे 11th में हमारे पास है, आई ले लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है यहां पे। तो अब ऐसा मत सोना साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, भैया साइन स्क्वायर एक्स है तो चेंज होगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो भैया f(x) इज इक्वल टू अगर आप करो साइन स्क्वायर एक्स ले लो f(x) को और फिर x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो ये साइन स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ आप, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन पावर 2 होने की वजह से आपको पता है नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये साइन एक्स का स्क्वायर बनेगा, और जो कि साइन स्क्वायर एक्स है और जो कि f(x) के बराबर है, ये तो सेम आ गया ना। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कैसा है, इवन। और इवन में मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी, अगर आपने रजिस्टर में नोट कर लिया है, कि आप क्या करोगे, इस आई को लिख दोगे, इसको डबल कर दोगे और इस लोअर लिमिट को 0 कर दोगे, और π/2 से साइन स्क्वायर एक्स dx। बताओ ये बन गया कि नहीं बन गया, देख लो। और अगर पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूं कौन सा क्वेश्चन हमने इस पे सेम करा है। चलो जब तक आप नोट करो, तो मैं बताता हूँ आपको। एक 7.10 है ना, 7.10 में पहली क्वेश्चन हमने किया है, हाँ एनसीईआरटी जरा निकाल लो। पहले क्वेश्चन में सेम नहीं था, 0 से π/2 यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स था। कैसे किया था, अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा, कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के ऐड करना है, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं, हमारा ये हमें ये निकालना है ना, हम इतना पार्ट जो है ना I1 लेके ना अलग से सॉल्व कर लेते हैं, I1 लेके अलग से सॉल्व कर लेते हैं। फिर यहाँ इसको मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, यहां पुट कर देंगे, ठीक है। चलो अब हमारे एक नया इंटीग्रेशन आ गया I1, ठीक है, जो कि हमें सॉल्व करना है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब ये समझ लो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भूल जाओ कि ये क्या किया हुआ आपने। अब ये आपके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, x को रिप्लेस करना है। क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, 0 से a f(x) dx में आपको अपने x को
रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से। चलो करते हैं रिप्लेस। तो I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर x को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस एक्स dx से। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। अब ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, ऐड कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में तो हम ऐड करते हैं, सेकंड प्लस थर्ड कर दो। तो I1 प्लस I1 2I1 हो जाएगा 0 से π/2। यहां साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2I1 क्या आ जाएगा 0 से π/2 1 dx। और 1 कंडीशन क्या होता है x अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रख दिया π/2 लोअर लिमिट 0। तो 2I1 आ जाएगा π/2, तो I1 के लिए क्या आ जाएगी π/4। चेक करो I1 कितना आ गया π/4 आ गया, देख लो। तो I1 आ गया π/4। तो यहां पे पुट कर दो I1 को, लिख दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो I क्या आ जाएगा, हमें I निकालना था, ट्वाइस ऑफ ये रिजल्ट हमारा π/4 आया है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा π/2। तो यही आ रहा है 11 क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लो, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं। दो 12 देखो। अब इस 12 में, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है 12 वाला भी। तो इसको I लिखो। I हमारे पास है 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दो, इसमें लगा दो क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, कि अगर 0 से a f(x) dx लिखा है कहीं, अगर 0 से a f(x) dx कहीं लिखा है, तो उसको आप लिख सकते हो 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। चलो रिप्लेस करते हैं, यानी कि जहां जहां x मिले वहां पे a माइनस एक्स कर दो। क्या कर दो, a माइनस एक्स कर दीजिए जहां जहां x मिल जाए। चलो पुट करते हैं। तो I इज इक्वल टू 0 से पाई, अब इधर भी x है और इधर भी x है, तो इसमें x को रिप्लेस कर दो किससे, a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स है। तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन, यहाँ पे भी क्या है x है ना, तो यहाँ पे भी पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो I इक्वल टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स, पाई माइनस एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा। क्या होता है साइन थीटा, साइन एक्स आ जाएगा। सेकेंड, जब भी हम फर्स्ट लगाते हैं तो 90% क्वेश्चन में ऐड करते हैं। ऐड तब नहीं करते जब ये सॉल्व हो रहा हो। अब ये कैसे सॉल्व होगा, जब ये सॉल्व नहीं हो रहा था तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। ऐड करके देख लेते हैं। तो 1 + 2 करो, तो I + I 2I हो जाएगा। 0 से पाई है, इधर तुम्हारा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, और इस वाले में तुम्हारा है पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx। तो देखो x से ये x कट जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, 1 प्लस साइन एक्स ही आएगा। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई, इधर बचा तुम्हारा पाई न्यूमरेटर में अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब पाई बाहर कर दो। अब तुम्हें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का। लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज करके। ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है लगा लो दिमाग, इसमें लगाओ दिमाग कि ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। थोड़ा इनडेप्थ थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये वाला इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो। 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसमें आप क्या करो, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यानी 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स dx। आपका सॉल्व हो जाएगा। कर लेते हैं। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ये आपका 1 माइनस साइन एक्स, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। चेक करो ये स्टेप, 10th क्लास की आइडेंटिटी है ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेपरेट डिवाइड कर दो, क्या कर दो, सेपरेट डिवाइड। पहले इतना नोट करो, फिर मैं आगे करता हूँ, साइड हो जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, तो 2i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट 1 में जब कॉस स्क्वायर का डिवाइड करोगे, चलो लिख ही देता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है 0 से पाई। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, और एक कॉस और बचेगा, वो ऊपर पहुंच के सेक एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पाई ब्रैकेट सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, और सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स, मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले बन गए यहाँ। तो चेक करो पहले ये स्टेप, मैंने क्या करा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स। अब आप अपर लिमिट पुट कर दो, बीच में माइनस लगाओ, लोअर लिमिट पुट कर दो, तो 2i क्या आ जाएगा पाई, पहले अपर लिमिट पुट करो 10 पाई माइनस का सेक पाई ब्रैकेट क्लोज माइनस, लोअर लिमिट पुट करो 10 0 माइनस का सेक 0। 10 पाई 0 होता है, सेक पाई -1 होता है, ये वैल्यूज देखो आपको पता होना चाहिए तभी कर पाओगे। माइनस 10 0 1 सेक पाई कितना होता है सेक 0 1 होता है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये -1 है, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 2 पाई आ गया, 2i इक्वल टू, तो 2 से 2 कट गया, फाइनली i क्या आ गया पाई आ गया। पाई आ रहा होगा इसका आंसर, कौन सा था हमारा ये 12 था ना, हाँ पाई आ रहा है। बस ये ध्यान रखना 10 पाई के लिए 0 सेक पाई -1, ये पता होना चाहिए सेक 180 कितना होता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये हो जाता है, नोट कर लो इसको। फिर हम 13 करते हैं। अब 13 में हमारे पास देखो माइनस π/2 से π/2 आ गया। अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा -a से a, जो मैंने बताया था सेकंड प्रॉपर्टी में, वो लगानी पड़ेगी यहाँ पे -a से a वाली। तो यहाँ पे अगर हमारे पास, तो इसमें हमें चेक क्या करना पड़ता है कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। भाई इसमें क्या करना होता है, इसमें बेसिकली हमें ये चेक करना पड़ता है कि फंक्शन हमारा कैसा है, इवन है, ऑड है, कैसा है, वो चेक करना है। तो भाई ये साइन की पावर 7x है, तो हम x को रिप्लेस किससे करेंगे -x से, तो ये अल्टीमेट क्या है साइन -x की पावर 7, और साइन -x क्या होता है माइनस का साइन x। अब माइनस की पावर अगर ऑड है तो भाई माइनस में तो आएगा, तो यानी माइनस टाइम्स आ गया, यानी -fx आ गया, और -fx का मतलब कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है 0। आप देखो प्रॉपर्टी, अगर आपने रजिस्टर में नोट कर ली है, तो मैंने क्या बताया था कि वो 0 होता है। क्लियर है, नोट करो इसको। अब आते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको करती है हमारे फिर जितने बच्चे को जो क्वेश्चन है वो भी हो जाते हैं एनसीईआरटी के, जो मेरे अकॉर्डिंग थर्ड है मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैंने आपको 2 स्टैंडर्ड बताए, 2 स्टैंडर्ड से हमने 13 क्वेश्चन तक कर लिया। अब 14th करना है तो इसके लिए हमें थर्ड स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 14 के लिए थर्ड स्टैंडर्ड लिख लीजिए, स्टैंडर्ड 3 या कॉन्सेप्ट 3 जो भी है, कि अब आपको लिमिट 0 से 2a दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी 0 से 2a। पहली वाली प्रॉपर्टी में लिमिट है 0 से a, ये है 0 से 2a, ठीक है। तो क्या करना है, इसके भी 2 आंसर हैं, एक तो ट्वाइस हो जाता है, और ये लिमिट हाफ हो जाती है, 2a है ना तो a हो जाती है, और एक आंसर इसमें 0 हो जाता है। तो क्या सर इसमें भी इवन ऑड देखना होता है? नहीं, इसमें इवन ऑड नहीं देखना होता है। इसमें आपको फंक्शन जो है जो भी दे रखा है, इसे fx दे रखा है ना, और जो अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट -x करना पड़ता है, यानी कि fx अगर आपको कुछ दे रखा है उसमें x को 2a - x से रिप्लेस करना होगा। 2a मतलब अपर लिमिट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 0 से पाई लिमिट है और sin x dx है, तो fx तो मेरा sin x है,
लेकिन अगर मुझे एफ 2a माइनस एक्स चेक करना है तो 2a का मतलब ये पाई है, तो आप एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालोगे, ठीक है। तो आपको इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा साइन पाई माइनस एक्स इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप एफ 2a माइनस एक्स निकालोगे, अगर ये वापस अपने एफ एक्स के बराबर आ गया तो आप ये वाला स्टैंडर्ड यूज करोगे, और अगर आपने एफ 2a माइनस एक्स निकाला और वो माइनस टाइम्स आ गया तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। क्या कि अगर आपने एफ 2a माइनस एक्स निकाला वो एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। एफ 2a माइनस एक्स निकाला अगर वो माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो जीरो, और सेम आ गया एफ एक्स तो ये। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर अगर लिमिट जीरो से पाई लिखी हुई है और कुछ फंक्शन यहां पे लिखा है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी जीरो से ए वाली, जीरो से ए वाली, कि ये ए है या फिर ये 2a है? भाई हमें कैसे पता लगेगा? भाई इधर तो दिख रहा है आपका स्टैंडर्ड से कि अच्छा जीरो से 2a है, समझ रहे हो, लेकिन जीरो से पाई कोई लिख दे तो कैसे पता लगेगा कि ये जीरो से a है? मतलब मैं इसको a मानूं या 2a मानूं, क्योंकि दोनों में ही नीचे जीरो होता है। बात समझ रहे मेरी? डाउट तो आएगा ये वाला कि फर्स्ट लगाऊं या थर्ड लगाऊं। तो एक चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है, कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं जो मेथड बताऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे पहचानना है कि फर्स्ट लगाना है या थर्ड लगाना है, ठीक है। चलो पहले तो आप इतना समझ लो, पहले वीडियो को रोक के कि क्या क्या बताया मैंने, अभी इसको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। ये गारंटी दे तो बच्चों की बहुत बड़े डाउट होते हैं, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी रेफरेंस बुक से या कहीं पीवाई, कि सर समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं, फर्स्ट लगाऊं क्या थर्ड लगाऊं। आपने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में भी ए है, इधर 2a है, तो लगाऊं कौन सी? तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कौन सी लगानी है, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लें, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा बता दूं कि अगर जीरो से 2a लिखा है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, और मैं इसको लिखा ही रहने देता हूं जिससे क्वेश्चन में क्लियरिटी रहे। एक मिनट आप इसको नोट करें और वीडियो जो मैंने कौन सा बताया है उसको समझ लो। जो डाउट है आपका कि डिसाइड कैसे करें वो अभी मैं डिसाइड करवाता हूं आपको, ठीक है। देखो अब जैसे हमारा 14 क्वेश्चन है, 14 में लिखा है जीरो से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। अब ये जीरो से 2 पाई है, सर कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट है या थर्ड है? तो मेरा सजेशन ये है, अगर कोई तुम्हारा रटा रटाया क्वेश्चन आ गया, मतलब एनसीईआरटी करी वही सेम टू सेम आ गया, तो पता है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लगा दो। लेकिन कोई नया क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो ये तुम्हारे लिए नया हो गया, कैसे डिसाइड करें कि फर्स्ट लगाएं या थर्ड? तो भैया जब तुम्हें समझ में ना आए कि फर्स्ट लगाएं थर्ड, तुम पहले एज्यूम कर लो कि वो थर्ड है। क्या बात है, ठीक है, एज्यूम कर लो कि वो थर्ड है। चलो थर्ड समझ के करते हैं क्वेश्चन, यानी कि एफ एक्स हमें दे रखा है कॉस की पावर 5x, ठीक है। क्या बोला मैंने? पहले एज्यूम कर लो कि वो थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। सुनना पूरी बात, समझ में आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और है, इसके बाद 2 क्वेश्चन है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली इस क्वेश्चन में। मैं बता रहा हूं, इतना पढ़ाता हूं मैं, बच्चे कहते हैं सर आपने बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया डेफिनेट का। हम तो सोचते थे ये एक्सरसाइज बहुत टफ है जब स्कूल में चल रही थी, आपने तो इसको बिल्कुल खल्लास कर दिया। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, कि अब मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, और थर्ड प्रॉपर्टी का अगर क्वेश्चन है यानी ये वाली प्रॉपर्टी का, तो आपको निकालना पड़ेगा 2a माइनस एक्स, यानी कि f 2a मतलब अपर लिमिट यानी 2 पाई माइनस एक्स, तो cos की पावर 5 2a माइनस एक्स, मतलब वही जो लिमिट है, क्योंकि x को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, x अगर 2 पाई माइनस एक्स तो यहां भी तो होगा। तो cos 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये तो cos x ही आएगा, नहीं cos की पावर 5x आएगा, यानी ये fx के बराबर आ गया। अगर ये fx के बराबर आ गया तो पक्का थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, खेल खत्म। और अगर ये माइनस fx के इक्वल आया तो भी ये थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, और अगर कुछ नहीं आया, ना fx आया ना माइनस fx आया, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है। कितना सिंपल है समझना।
अब आप कहोगे सर जब हम f2a माइनस एक्स निकालेंगे पक्का है वो fx के बराबर आएगा या माइनस fx के बराबर आएगा, ऐसा पक्का होगा? ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं कि नहीं होगा। जैसे एग्जांपल एक ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये ले लिया मैंने। चलो इसमें निकालते हैं। fx अगर हमारा log 1 प्लस कॉस एक्स है, समझना। चलो निकालो f पाई माइनस एक्स निकालते हैं, क्योंकि हम लोग हमारी अपर लिमिट क्या है, पाई है ना। तो 2a माइनस एक्स करना होता, 2a बेसिकली अपर लिमिट होती है, तो पाई माइनस एक्स हुआ। तो log ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, यहां पे x को रिप्लेस करना जरा पाई माइनस एक्स से, तो log 1 cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब आप बताओ क्या ये इसके बराबर है? आप बोलोगे नहीं। क्या कुछ माइनस बाहर आ गया है? क्या ये माइनस एफ एक्स है? आप कहोगे नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो थर्ड प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? क्या बोला मैं, फिर से बता रहा हूं। अगर 0 से a लिमिट दे रखी है, क्या दे रखी है, 0 से a, आप एज्यूम कर लो कि भाई थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन है, अगर आपने कभी करा नहीं था, नया आ गया बोर्ड एग्जाम में, आप थर्ड प्रॉपर्टी समझ लो कि भाई पाई माइनस एक्स निकालना पड़ेगा 2a माइनस एक्स। तो अगर ये एफ एक्स के बराबर आएगा तो थर्ड प्रॉपर्टी लगनी है, अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो भी थर्ड प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं आया भाई, ये कुछ नहीं आ पा रहा ना एफ एक्स ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। सवाल समझ में आया? और क्वेश्चन करोगे, मैं हर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा इस बात को, रट जाएगा। और समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी फीलिंग आई है। कमेंट से पता लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, आपको मजा आ रहा है, ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। चलो अब हम हर क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो भाई ये एफ एक्स के बराबर आ गया। फिलहाल वापस आते हैं 14 क्वेश्चन पे। तो एफ एक्स के बराबर आ गया तो हम इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू डबल कर सकते हो, और जो अपर लिमिट होती है, देखो 2a है तो ये a हो जाती है, हाफ हो जाती है, 2 पाई का हाफ क्या हो गया, पाई। अब ये cos की पावर 5 dx है। अब फिर से थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखो, 0 से पाई, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, पहले 2 पाई था, अब ये पाई बन गया, ठीक है। तो क्या करो, इसको फिर से एफ एक्स को अब मान लो हमारा फिर से cos की पावर 5x है, और अब क्या निकालोगे, अब अपर लिमिट पाई है, तो अब आप f पाई माइनस एक्स निकालो, यानी प्रॉपर्टी आप यही वाली लगा रहे हो, ठीक है, फिर से मतलब दोबारा लगा रहे हो। तो cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स, तो cos, चलो इसको ऐसे लिख लो, पाई माइनस एक्स की पावर 5। cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता है, पावर ऑड होने की वजह से माइनस में आएगा, यानी ये माइनस एफ एक्स आ गया। क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया या एफ एक्स आ गया, प्रॉपर्टी लगेगी। तो माइनस एफ एक्स पे आंसर क्या है, 0। तो भैया डबल था और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। आया समझ में? क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ सबको? बता देना आपको एक्सपीरियंस कैसा है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में, फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आपको क्लियरिटी आ जाएगी, लेकिन नोट करो इतना, फिर आगे करते हैं। अब देखो जैसे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है थर्ड लगाएं या फर्स्ट लगाएं, ठीक है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। 15 में आई इक्वल टू है 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और dx, ठीक है, अभी पता लग जाएगा। तो अब देखो आपने पहले एफ एक्स लिखा, क्या लिखा, एफ एक्स कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर 0 से a लिखा हुआ है तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट लगाऊं या थर्ड, लेकिन आप क्या करो, थर्ड प्रॉपर्टी समझ लो, ये थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स को रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, 2a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट को आप 2a मान रहे हो, तो 2a तो यहां पे π/2 माइनस एक्स हो गया ना, तो आप f π/2 माइनस एक्स निकालिए। चलो निकालते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा,
1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। तो f पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 प्लस कॉस साइन को 3 इंटू 4 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, नहीं साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। क्या ये वापस हमारा ये वाला फंक्शन आ गया, नहीं माइनस एफ एक्स आ गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया था कि अगर आपने एफ 2a माइनस एक्स निकाला और अगर वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो आंसर क्या था, 0 था कि नहीं था। प्रॉपर्टी लिख देना पेपर में, कैसे लिखना, सिंस 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स 0 होता है कब, जब हम एफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं और वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है। हो गया खेल खत्म। अगर नहीं आता माइनस एफ एक्स और एफ एक्स तो भैया फर्स्ट प्रॉपर्टी ही लगाते हैं, लेकिन आ गया इसमें। हालांकि ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्टी से भी हो जाता है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, ये बताओ। कोई क्वेश्चन फर्स्ट से भी हो जाए भाई, एक क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं, क्या मतलब वो। हालांकि ये क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, लेकिन हर बार नहीं होगा। तो आपको मैंने क्या तरीका बताया, चेक कर लिया करो, पहले एज्यूम कर लिया करो कि ये थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है और उसके बाद सॉल्व कर दिया करो। थर्ड प्रॉपर्टी वैलिड ना हो, जैसे 16 में वैलिड नहीं है, मैंने अभी एग्जाम्पल भी लिया था। तो जैसे जैसे आगे करोगे क्वेश्चन वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मैं वो क्लियर कर दूंगा फर्स्ट और थर्ड में कौन सी लगनी। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है पक्का, कोई डाउट तो नहीं किसी भी टाइप का। चलो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे और ये चैप्टर में हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, बस मिसलेनियस बचेगी। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।